का केस कर सकते हैं, सिविल नहीं क्रिमिनल डिफेमेशन उसके खिलाफ वो एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं जिसमें 2 साल तक की सजा भी दी हुई है, अगर सास ससुर चाहे या वो 16 साल की बच्ची चाहे तो। जी। अगर किसी और भी तरह मैम से उसके कमेंट्स अगर किसी भी तरह से उसके कमेंट्स उस 16 साल की बच्ची के प्रति सेक्सुअल इन नेचर हैं, किसी भी तरीके से उसमें सेक्सुअलिज्म अगर इन्वॉल्व होता है, तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत फिर आता है मैटर। पॉक्सो एक्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये उन बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया है जो 18 साल से कम उम्र के हैं और जिनके खिलाफ ये सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के मैटर्स आते हैं। तो अगर वो महिला किसी भी तरीके से उस 16 साल की बच्ची के प्रति सेक्सुअल हरासमेंट का रिमार्क देती है, कुछ ऐसे शब्द बोलती है, ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल करती है, उसने, मैम मैं बताती हूँ, सॉरी टू इंटरफेयर मैम, मैं बताती हूँ, वो बोलती है कि ये 16 साल की लड़की बहुत शातिर है, हम्म, इसने मेरी जिंदगी में जहर घोल के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, तो जैसे ये सेक्सुअल नेचर का नहीं है कमेंट, ये रिमार्क हाँ जो है नहीं, वो मैं बताती हूँ शिवांगी मैम, मैं बताती हूँ सेक्सुअल नेचर का जो कमेंट था उनका, वो ये था कि तुम तो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तो मतलब जो उसके फूफा जी है जिनको वो फादर बोल के गीट करती है, तो उनके लिए बोला है कि उनके साथ भी मतलब कुछ ऐसा उसने अपनी लैंग्वेज में बोला था, वो ये कन्वे कराना चाह रही थी ऑडियंस को कि इसके जो फूफा जी है जिनको वो फादर बोलती है, वो भी इस पे गलत नजर रखते हैं और ये उस चीज को हम्म, बढ़ावा देती है। हम्म, तो ये लोग अगर चाहें तो इनके खिलाफ डिफेमेशन की एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाता है ना मैम, कि नहीं नहीं, ये उसके जो, सेक्सुअल असॉल्ट में फॉल नहीं करेगा मैम। नहीं नहीं, फूफा जी गलत नजर रखते हैं और ये उनको बढ़ावा देती है, इसीलिए ये वापस गई है उस घर में। नहीं 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 मैम, बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट हम तब कहेंगे जब आप किसी तरीके से उसे ऐसी गंदी निगाहों से देखें, कुछ गंदा शब्द बोले जो सेक्सुअल इन नेचर हो उस बच्चे को लेके। मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कोई लड़का किसी बच्ची को सीटी मार दे, कोई लड़का किसी बच्ची को फ्लाइंग किस पास कर दे, या आई मैम कांटेक्ट, बैड टच, मैम बैड टच, बैड बैड टच, टच को क्या बोलते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली तो वही बैड तो मैं टच। बोल रही हूँ, उसने बोला है कि फादर इन लॉ 16 साल की लड़की को भी बैड टच करते थे, मगर देखिए वो अब यहाँ डर के मारे नहीं, हाँ जी बोले। वो डर के मारे अब नहीं बता रही। तुम बताओ अंशु, तुम बताओ तुम्हें कैसे तुम्हारे फूफा जी बैड टच करते थे, तुम्हें हक करते थे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, ये उसको मजबूर प्रोवोक करती है। नहीं तो तो ये आदि, यहाँ पे जो फूफा जी हैं वो डिफेमेशन के एफआईआर इसके खिलाफ कर सकते हैं, डिफेमेशन के एक्शंस ले सकते हैं, और जो वो बच्ची है उसके माता पिता जो हैं वो इसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। पर पॉक्सो में ये फॉल नहीं कर, ये सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल नहीं करेगा। ये आप बदनाम कर रही हैं, मैम आप जो एक्चुअली है ना जी पॉस्को, बदनाम कर मैम रहे जो हैं आप पॉस्को का आप मीनिंग समझा सकते हैं हमारी पब्लिक को, क्योंकि एक महिला है वो हर किसी पे पॉस्को एक्ट लगवाती है, उसके अगर बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन उठते हैं और नहीं भी उठती तो वो ब्लैकमेल करती है कि पॉस्को एक्ट लगवाऊंगी। तो प्लीज इसका आप थोड़ा डिफिनेशन हमको समझा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। और पॉक्सो शिवांगी जी, एक्ट और थोड़ा सा शिवांगी जी, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एक चाइल्ड जी अब्यूज पे भी हमारे लॉ में जो सेक्शन दिए हुए थे चाइल्ड अब्यूज पे, तो जी आप जी चाइल्ड अब्यूज पे भी जो भी है वो थोड़ा सा यहाँ ऑडियंस को क्लियर कीजिएगा। जी जी, चाइल्ड अब्यूज भी है, वो पॉक्सो एक्ट में ही फॉल करता है। पॉक्सो एक्ट जो है उसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। 2012 से पहले आईपीसी में एडल्ट महिला और एडल्ट पुरुष, बच्चे, मेल फीमेल दोनों, उनके खिलाफ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस कवर होते थे पहले आईपीसी में, 2012 से पहले। 2012 के बाद जब से पॉक्सो एक्ट आया है, उसने एज बार लगा के एक लिमिटेशन सेट कर दी है कि 18 साल से छोटे बच्चे जो होंगे उनके खिलाफ अगर किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल एक्ट करा जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट में फॉल होता है। सेक्सुअल एक्ट हो गए यहाँ पे दो तरीके के। पहला हो गया सेक्सुअल असॉल्ट, आप अगर किसी बच्चे को सेक्सुअली हर्ट कर रहे हैं, उसे छू के, आप उसे नोच दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके से उसको हर्ट कर रहे हैं उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आके, तब वो सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। और सेकंड कैटेगरी होती है सेक्सुअल हरासमेंट की। हरासमेंट में आपको उस बच्चे के बॉडी के कांटेक्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, आप गंदे शब्द मात्र भर से, गंदी तरीके से देख भर लेने से ही आप सेक्सुअल हरासमेंट बच्चे का कर रहे हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर ने पॉक्सो एक्ट लाने की जरूरत समझी भी इसीलिए क्योंकि पहले जब पॉक्सो एक्ट 2012 से पहले आईपीसी से ही गवर्न होता था, तो आईपीसी में सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट को लेके अलग से डेफिनेशन, अलग से डिफाइन नहीं करा हुआ था कहीं। ये सारी चीजें सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाती थी, और सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी में ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन कहते कि महिला के प्रति आप गंदा आपने हरकत कुछ करी, तो वो सब वहां कवर हो जाता था। उसमें पनिशमेंट काफी कम हुआ करता था पहले। पर 2012 के बाद जब से पॉक्सो एक्ट आ गया है, तो इन बच्चों के प्रति अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या आप हरासमेंट करेंगे तो इसका परसेंटेज ऑफ पनिशमेंट जो है वो भी लेजिस्लेचर ने बढ़ा दिया है।
ताकि जो बच्चों के साथ जो गंदे काम हो रहे हैं उन पे किसी ना किसी तरह से रोक लग सके। और बड़ों के साथ होने वाला हरासमेंट और बच्चों के साथ होने वाले हरासमेंट को लेजिस्लेचर ने डिफरेंशिएट कर दिया इस पॉक्सो एक्ट के जरिए। मीन्स द पॉइंट इज दैट कि अगर कोई माइनर बच्ची को सोशल मीडिया पे अब्यूज कर रहा है, जो चाइल्ड अब्यूज में आता है, तो वो पॉक्सो के अंडर आएगा। बिल्कुल आएगा मैम। यही पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती थी। यही पॉइंट हमारा क्लियर होना था मैम। शी इज नॉट 18, शी इज 16। मेरा मैम नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपने ये क्लियर कर दिया कि जब कंप्लेंट नहीं हुई तो वो रीओपन नहीं होएगी, क्योंकि कंप्लेंट ही नहीं हुई। दूसरी चीज आपने ये क्लियर कर दी कि अगर आप अपनी 13 लाख की ऑडियंस से अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर रहे हो तो अपने केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप शेयर कर सकते हो। एम आई राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, टू सम एक्सटेंड आप कर सकते हो। ये कोई नहीं बोलता कि मुंह बंद रखो और सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकते, ये गलत है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हाँ, तो वो अगर केस करेगी और वो शेयर कर सकती है, उसको राइट है शेयर करने का अपनी ऑडियंस से, क्योंकि वो स्टोरी भी शेयर कर चुकी है। नोबडी कैन स्टॉप हर। एग्जैक्टली, नोबडी कैन स्टॉप हर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कर सकती है ये। अमिता जी, वो कंसर्न वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी, अगर जैसे फैमिली एग्री नहीं हो, मुझे एफआईआर कराना है। नहीं, मुझे करना है। मुझे मैम एक और चीज है, वो जो लड़की है, जो डॉटर इन लॉ है, जो कह रही है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी चप्पलें घिस जाएंगी, वो किसी दूसरी लेडी को बोलती है कि आप ऑन बिहाफ ऑफ मी कंसेंट ले लो और आप लड़ो, मेरे लिए आप लड़ो। क्या ये पॉसिबल है मैम? नहीं, मतलब दूसरी वुमेन कौन है यहाँ पे? कोई भी XYZ अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और ये बच्चे इसके कौन लगते हैं मैम? मतलब रिलेशन में नहीं, कोई रिलेशन नहीं है मैम। कोई सिर्फ यूट्यूबर दोनों मिले हुए हैं फॉर द सेक ऑफ द कंटेंट। तो वो दूसरी यूट्यूबर बोलती है कि मुझे इस लड़की ने कंसेंट दे दिया है कि अब मैं ऑन बिहाफ ऑफ हर इसको साथ ले जाके मैं भी लड़ूंगी, इस केस में उतर जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑडियंस प्लीज कीप राइटिंग। जो मैम आपको रिप्लाई दे रहे हैं वो प्लीज समझे जाओ, वो कंसेंट नहीं दे सकती और कोई नहीं लड़ सकता ऑन हर बिहाफ। ओनली लॉयर कैन गेट द कंसेंट, राइट? एग्जैक्टली। अमिता जी, लॉयर पैनल पे दीप्ति का भी कुछ क्वेश्चन शो हो रहा है, मैं और लोगों को लूंगी, प्लीज उन्हें भी पढ़ के थोड़ा सा मैम से ले लीजिएगा। हाँ मैम, ये चीज जो मुझे आपसे, सॉरी आप म्यूट कीजिए। ये एक क्वेश्चन मैम नेक्स्ट है कि बार बार वाईटी पे अपनी 13 लाख की ऑडियंस को ये बोलना उनके सामने, अपने इन लॉज और अपनी वो सिस्टर इन लॉ जो है अंडर 18, कि अगर आपने मुझे परेशान किया, क्योंकि वो यूट्यूबर्स नहीं है, वो डॉटर यूट्यूबर है जो लड़की है, बट इन लॉज यूट्यूबर नहीं है। तो ये स्टोरी पूरी वाईटी पे खुद लाई। अब क्या कहती है, मुझे पोक मत करो नहीं तो मैं एस कर लूंगी और अपनी दोनों बच्चियों को साथ लेके एस करूंगी। इज इट अ क्राइम मैम? ये क्राइम है वाईटी पे बोलना? मैम यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि हम उसका नाम नहीं ले सकते, इसलिए हम एस बोल रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। वो पैनल पे शो हो रहा है अगर आप लैपटॉप पे। सेम क्वेश्चन मैम। SUC। समझ गई मैं, आपका मतलब समझ गई। पर अगर वो इस तरह की धमकियां प्लेटफॉर्म पर दे रही है तो ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं बनता है। अच्छा, अगर वो ऐसी धमकियां दे रही है कि मैं कर लूंगी, हाँ मैं बच्चों को भी करवा दूंगी, खुद तो करूंगी, ये बच्चों को भी करवा दूंगी, नहीं तो ये कह भर देना मात्र भले किसी प्लेटफॉर्म के जरिए भी, ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। दे कैन गो फॉर डिफेमेशन ऑल्सो। मैम वही, सॉरी मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ, सॉरी माय फॉल्ट, मेरी ऑडियंस हिंदी में समझ रही है, सॉरी माय फॉल्ट मैम। मैं यही बोल रही हूँ कि जब वो समझा देती हूँ। हाँ जी प्लीज। समझा देती हूँ। आपने बताया कि वो अपने सास ससुर पे भी एलिगेशंस लगा रही है, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, और वो 16 साल की बच्ची के लिए भी उल्टा सीधा यूट्यूब पे बोलती हैं। आप यही बताना चाहते हैं ना मुझे? जी मैम, जी ओपनली खुलेआम बोलती है। अगर वो उस 16 साल की बच्ची के लिए कुछ सेक्सुअल हैरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कमेंट अगर वो कर रही है, या फादर इन लॉ मैम, फादर इन लॉ के लिए, और लड़की को नाम लेके प्रेशराइज करती है और उसको हरास करती है कि तुम बताओ मेरे हस्बैंड मुझे क्यों मारते थे, तुम बताओ दादी को क्यों मारते थे, तुम बताओ मेरे साथ, उस लड़की को टारगेट करती है और फादर इन लॉ के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और फिजिकल असॉल्ट का केस लगाती है वो वाईटी पे। तो इसमें इन लॉज के पास, सास ससुर के पास और उस बच्ची के पास सबसे अच्छा जो एक प्रावधान दिया हुआ है वो है डिफेमेशन।